नमस्ते दोस्तों। तो चलिए स्वाध्याय के चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि ये वीडियो आईबीपीएस असिस्टेंट का जो अभी एग्जाम आया है, जो कि कल से फिलअप होना चालू हो चुका है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि किस स्टेट से भरे, आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, पिछले ईयर जो एग्जाम हुई थी प्रीलिम्स की, उसमें क्या कट ऑफ गई थी, कितना एग्जाम में स्कोर करना चाहिए, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यदि इस सब टाइप का कंफ्यूजन है, मेंस में कितना कट ऑफ गया था, किस स्टेट से कितना कट ऑफ गया था, और इस बार लैंग्वेज का क्या लोचा है, क्योंकि इस बार आप लोग भी जानते हैं कि कुछ लैंग्वेज का लेकर के इशू हुआ है। जो इशू हुआ है मैं डिटेल में बात करूंगा। तो इस टाइप से आपके मन में यदि और भी बहुत सारी क्वेरी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। तो ये कंप्यूटर का स्क्रीन रहा। तो ये देखिए कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिसे भी ये पीडीएफ मिले वो क्लिक हेयर पे यहाँ क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो के लिंक पर आ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईपीएस असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो दो फेजेज में होता है। एक पहला फेज प्रीलिम्स होता है और दूसरा फेज जो है वो मेंस होता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। तो हाँ, आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा और बहुत लोगों को हो सकता है मैं भी पता भी हो कि ये फॉर्म एक बार और आया था और वो 2 दिन तक फॉर्म फिलअप हुआ था। तो जो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर लिए हैं वो लोग इस फॉर्म को फिर से फिलअप ना करें, उनका वही एप्लीकेशन जो है सो वैलिड हो जाएगा। और ये जो आप फॉर्म भर रहे हैं इसकी वैलिडिटी आपको 31 मार्च 2023 तक है। ठीक है। तो ये आपका वैलिडिटी है। ये वैलिडिटी बोलने का मतलब हुआ कि आप लोग सोच रहे होंगे ये वैलिडिटी क्या होता है। तो वैलिडिटी अभी तो 2021 है, एग्जाम होगा 1 अप्रैल को आपको रिजल्ट आएगा, 1 अप्रैल 2022 को रिजल्ट आएगा। और इसके बाद जो आपका जो प्रोसीडिंग है, जो भी वेटिंग लिस्ट सब है, वो कैसे इसका प्रोसीजर होता है वो सब आपको अंदर डिटेल में बताएंगे। तो उसका वैलिडिटी 2023 तक है। तो ये एक आपको रफ आइडिया दे दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्म जो है सो कल मतलब 7 अक्टूबर से भरा रहा है। 20 डेज का टाइम दिया गया है। ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम्स होगा दिसंबर में होगा और जो मेंस का एग्जाम होगा वो जनवरी लास्ट में या फरवरी के सेकेंड वीक तक होगा, क्योंकि जनवरी फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में तो अभी तक नहीं हुआ है। और जैसा कि मैं आपको बताया कि अप्रैल में जो है सो आपको इसका रिजल्ट दिया जाएगा, 1 अप्रैल को आ जाता है रिजल्ट। ठीक है। तो अब एक झलक देख लेते हैं कि किस स्टेट से कितना वैकेंसी है। यहाँ पे आपको एक रफ आइडिया ओबीसी जनरल इस सब का यदि आपको देखना है तो आप जो है इंडिविजुअल आप डिटेल पीडीएफ में इसको देख सकते हैं। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे दिया हूँ। ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं सारे स्टेट्स का पढ़ूं तो ये बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो इसी के साथ इस पेज को स्किप करते हैं। ठीक है। देखिए ये टोटल 7,855 वैकेंसीज है। तो ये आपको ये बैंक का भी दे दिया है डिटेल कि किस बैंक में कितने सीट्स हैं इस मुताबिक। और ये सीट बढ़ेगा ही। अभी तो आज भी कुछ सीट बढ़ा था, सुबह में न्यूज में हम लोग ने देखा था। तो ये सीट बढ़ेगा क्योंकि ये दोनों बैंक जो है सो नॉट रिपोर्टेड है और बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही बड़ी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। तो आई थिंक ये अप्रॉक्स मिला जुला के आप यदि मान के चलो कि कम से कम यदि 9,000 तो आसपास जाएंगे ही जाएंगे। तो 9,000 के आसपास आप मान के चलो तो ये वैकेंसी बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है हम लोगों के लिए। और ये देखिए एज का जो क्राइटेरिया है वो 20 से 28 ईयर्स है। और ये ओबीसी जनरल इन लोगों के लिए जो है सो कैटेगरी का अपना रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये सब आप लोगों को पता ही होगा, कोई मेजर नहीं है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। जो चीज़ आप लोगों को नहीं पता होगा वहाँ पे हम लोग डीप में एनालिसिस करेंगे और वहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे वीडियोज में। तो चलिए इस पेज को भी स्किप करते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें अभी आप लोग ने देखा कि हमारी जो फिनांस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अभी हाल ही में वो उन्होंने डिक्लेयर किया कि 13 लोकल लैंग्वेजेज, 13 लैंग्वेजेज बोलने का मतलब है 15 लैंग्वेजेज। 13 तो वो हो गए
और इंग्लिश और हिंदी। तो ये आपका इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट होगा। तो ये आपका टोटल जो है 15 लैंग्वेजेज में एग्जाम होगा। ठीक है, तो इस बार जो आप लोग फॉर्म डालिएगा वो अपना स्टेट और लैंग्वेज देख के करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको रिटन टेस्ट बाद में लगा दे या प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगा दे और वहाँ पे लैंग्वेज को लेकर के बाहर आना पड़े, तो फिर बहुत ही ये दर्दनाक बात होगी आप लोगों के लिए। तो इसीलिए तो चलिए इसके साथ नेक्स्ट पेज पे करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। और हाँ, यहाँ पे कैलकुलेशंस ऑफ परसेंटेज के लिए जो है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में ये देख लीजिए कि सिंपल ग्रेजुएट है, किसी भी आप स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक सर्विसमैन के लिए एक अलग क्राइटेरिया दिया गया है, वो एक सर्विसमैन वाले वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या एडवर्टाइजमेंट में भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे जो परसेंटेज है, तो जैसे हम लोग जनरली मानते हैं कि 59.99 को हम लोग 60 लिख देते हैं, तो वो बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया कि ये इस टाइप का चीज जो है सो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग प्रीलिम्स के ऊपर और इसका कट ऑफ कितना गया इसके ऊपर। पहले तो ये क्वेश्चन देख ले कैसे आए थे। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज, पहले हम लोग प्रीलिम्स में इंग्लिश का देखेंगे डिटेल्ड एनालिसिस कि इंग्लिश में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटीज से कुछ देखेंगे और इसके बाद जो हम लोग ये इसका देखेंगे, पहले ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। तो जैसा कि इंग्लिश में आप लोग देख रहे हैं, ये 7 रीडिंग कम्प्रिहेंशन में 7 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे। और यहाँ पे आप टाइम देख लो, ये टाइम जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और ये 20 मिनट्स। हर सेक्शन में 20-20 मिनट्स है। ये आपको लॉक हो जाएगा, आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये कंपोजिट टाइम नहीं दिया गया है, ये आपका सेक्शनल वाइज टाइम दिया गया है, ये सारे सेक्शनल वाइज टाइम है। तो इसी के साथ आप ये देख लीजिए कि मैक्सिमम इसमें रीजनिंग में 35 है और ये मैथ्स में भी 35 है, मैथ्स में 35 है, रीजनिंग में भी 35 है। तो इस तरह से 100 मार्क्स 60 मिनट्स में आपको कर दे हैं। और एग्जाम का लेवल तो बहुत ही लो रहता है, बट क्वेश्चंस लो होने का ये मतलब नहीं है कि कंपटीशंस का ये कंपटीशंस लो हो जाए, कंपटीशंस तो हाई ही रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग ने रीडिंग कम्प्रिहेंशन देख लिया 7 मार्क्स। ये कभी कभी 10 मार्क्स से भी होते हैं। तो इसमें जो है ना 2 से लेकर के 3 तक, 2 से लेकर के 3 तक जो है, 2 और 3 तक, 2 से लेकर के 3 तक जो है, हाँ इसमें जो है सो ये वर्ड आ जाता है, वर्ड आ जाता है, साइनो एंटो आ जाता है, कभी कभी साइनो एंटो आ जाता है। ठीक है, कभी कभी आपको फ्रेज करेक्शंस नहीं दे करके सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे देगा, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग करता रहता है। बट एक आप ये मान के चलो कि यही एक रफ आइडिया आप रहते हैं, काफी इजी रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे देखते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में भी काफी इजी रहता है, ये अप्रोक्सीमेशंस, और ये कभी कभी 10 हो जाता है, ये 13 है तो कभी कभी ये 10 और ये 5 हो जाता है। और ये डी रहता है, ये क्वाड्रेटिक रहता है। और कभी कभी आपको क्या होगा कि यहाँ पे 10 सिंप्लीफिकेशन हो जाते हैं, 5 अप्रोक्सीमेशन हो जाते हैं और 5 आपका नंबर सीरीज हो जाता है। तो ऐसे थोड़ा सा चेंजिंग होता रहता है, माइन्यूट चेंजिंग होता है, बट आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कभी कभी 10 के आसपास वन लाइनर भी आ जाते हैं, जो कि काफी इजी होते हैं बेस के मुताबिक, एकदम से आपको पढ़ के जल्दी जल्दी सोल्व करने वाला होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिक रीजनिंग एबिलिटी में इसमें सबसे ज्यादा पजल्स का होता है। तो इसमें एकदम इजी पजल होते हैं, जितना स्पीड में आप पढ़ोगे उतना जल्दी आप पढ़ोगे। तो इसमें सैलोलिज्म होता है, सैलोलिज्म में आपको कभी कभी 5 मार्क्स के भी सैलोलिज्म आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये अप्रॉक्स 20 ही रहते हैं, 20-22 इस तरह से ये आपको इतना आपको देखने को मिलेगा, ये फिक्स रहता है। और यहाँ पे कभी इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग इस तरह से जो है ये थोड़ा बहुत माइनर चेंजिंग इसमें इस पोर्शन में होता रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग प्रीलिम्स का कट ऑफ देख लेते हैं। तो ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है और ये जो कट ऑफ है ये जनरल के लिए कट ऑफ दिया गया है, आप लोग देख रहे हैं ये जनरल का कट ऑफ है। तो आप ओबीसी का कट ऑफ यहाँ से 2 मार्क्स के आसपास, 2 मार्क्स के आसपास ये -2 मार्क्स देख सकते हैं। और SC/ST का -6 मार्क्स के आसपास यहाँ से देखा जा सकता है। एक रफ आइडिया के लिए यहाँ से 2 मार्क्स से ज्यादा डाउन नहीं जाता है, कभी 1 मार्क, कभी कभी तो सेम ही हो जाता है प्रीलिम्स में ओबीसी और जनरल का कट ऑफ। तो ये आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो जैसे कि त्रिपुरा में सबसे कम गया हुआ है,
तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये ओबीसी का है, हो सकता है वहाँ पे जनरल का सीट ना हो, कभी कभी कोई कोई जगह पे ना आपको कुछ सीट रहती है ना तो नहीं रहती है वैकेंसी, जैसे कहीं जनरल की वैकेंसी नहीं हुई, कभी किसी स्टेट में ओबीसी की वैकेंसी नहीं रही, तो इस तरह से कभी कभी होता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इस वीडियो को पॉज करके आप किस स्टेट से डालना चाहते हैं वहाँ का एक रफ आइडिया मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेंस का, तो मेंस में 4 सेक्शंस होते हैं, जीए होते हैं 50 क्वेश्चंस के, 50 मार्क्स, 35 मिनट्स। इंग्लिश होता है 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। ठीक है, और इसमें आपको कोई टाइम दिया जाता है ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सको। और ये इसमें रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर नहीं के बराबर आता है, मुश्किल से हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे आपको। और इसमें ये आप देख लो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है और मार्क्स जो है सो यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे वेटेज जो है इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तब देख रहे हैं ये भी 45 मिनट। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि मतलब मैथ में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और रीजनिंग में किस टाइप किस सेक्शन से आते हैं ज़्यादा, इंग्लिश में कैसे आते हैं। तो चलिए मूव करते हैं आगे। तो जैसे आपको करंट अप्रॉक्स यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, यहाँ भी 50 है। करंट अप्रॉक्स 40 के आसपास होता है और 10 स्टैटिक होता है। इसमें प्लस माइनस 5 हो जाता है, 5 हो सकता है, यहाँ पे भी प्लस माइनस 5 हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक रफ रहता है। तो आप लोग करंट, और वो भी करंट कितना मंथ का, तो 6 मंथ का। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन 3 मंथ से होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 3 मंथ से होंगे, बट मेजर न्यूज जो है तो अप टू 6 मंथ्स होता है। ठीक है, तो ये अप टू 6 मंथ्स होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये इंग्लिश का है। ठीक है, तो जैसा कि इंग्लिश में देख रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 11 क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पे 2 आरसी रहता है। तो ये आप लोग जब एडिटोरियल पढ़ते रहोगे तो थोड़ा सा रीडिंग स्पीड बहुत जरूरी है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीज मेरा दिमाग में आ गया, 2 मिनट आपको लूंगा। जैसे कि 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, और यहाँ पे रीडिंग स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीडिंग स्किल्स आप बताओगे बोलोगे कि रीडिंग स्किल्स कैसे इंपॉर्टेंट है। मान लो कि एक क्वेश्चन आप 2 सेकंड कम टाइम लेकर के मेरे से पढ़े, 2 सेकंड कम टाइम लेकर के पढ़े। ठीक है, 2 सेकंड आपने कम टाइम लिया और मैंने 2 सेकंड ज्यादा टाइम लिया, तो 200 इंटू 2 कितना हो गया, टोटल आपके पास हो गया 400 सेकेंड्स। ठीक है, तो 400 सेकेंड्स तो आपने पढ़ने में सेव कर लिया टोटल क्वेश्चंस को। 400 को आप यदि 60 से करते हो तो ये अप्रोक्स 7 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे टाइम का गेमिंग बहुत बड़ा है और इसमें भी लिमिटेड टाइम है, तो आप समझ रहे हो 7 मिनट्स में आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सो आप आराम से बना सकते हो 5 मार्क्स का क्वेश्चन 7 मिनट्स में। तो इसीलिए ये जो है आपको डेली द हिंदू पढ़िए और न्यूज़पेपर पढ़िए ताकि आपका रीडिंग स्किल्स बना रहे, पैसेज कीजिए। ये आपको मतलब जितना फास्ट करने का कोशिश करोगे ना उतना आपको लिए अच्छा होगा। हाँ, अब ऐसा नहीं होना चाहिए आप पढ़ रहे हो तो इस टाइप की पोजीशन में तो कभी बैठो ही मत। इस टाइप के पोजीशन में बैठोगे तो स्वाभाविक बात है आप स्लो हो जाओगे। हाँ, जैसे कि मेरे हाथ में देखिए पेन है, मैं कितना तन के बैठा हूँ इस टाइप से। तो आप हमेशा ना मतलब एक्टिव मोड में बैठो। ये जो पोज है ना, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको ऐसे पढ़ा मैं ऐसे करके और आपको पढ़ाऊँ तो कैसा लगेगा। आप कभी किसी टीचर को देखे मतलब इस टाइप से पढ़ा रहा हो। जबकि मैं अभी अक्सर देखता रहता हूँ स्टूडेंट को लाइब्रेरी वगैरह में भी वो इस टाइप से बैठे रहते हैं, उनका दिमाग कहीं और रहता है। तो ये सब गलत बॉडी का पोस्चर है, क्योंकि थोड़ा सा आप तन के बैठोगे, सीधा बैठोगे ना तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा आपका एनर्जी और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तो ये सा हैबिट जो है तो थोड़ा सा आप अवॉइड करिए। तो कभी किसी को देखोगे इसे टेबल पे लद के पढ़ रहा है तो नहीं, कम से कम आप जितना ही देर आपको स्टडी करना है थोड़ा सा आपको बॉडी पोस्चर सही करके और आपको करना है। ठीक है, तो चलिए फिर से आते हैं, हम लोग टॉपिक से हट गए थे, कोई नहीं, काम की ही बातें हुई। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स में 6 to 7 क्वेश्चंस में डबल फिलर्स होते हैं, उसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स रहता है और एरर डिटेक्शन रहता है इस टाइप से। ठीक है, जैसा कि ये टॉपिक भी मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, मेंशन कर दिया कि इस टाइप्स के टॉपिक रहते हैं। एरर स्पॉटिंग में 6 to 7 क्वेश्चंस दिए रहते हैं और वन क्वेश्चन वाइज इनकरेक्ट रहता है, तो और 5 वे करेक्ट, तो वो आपको देखना रहता है। कनेक्टर रहता है,
कॉलम 1 2 3 यहाँ पे ABC लिखा रहेगा और यहाँ DEF रहेगा। इस टाइप से आपको ये मर्ज करना रहता है, मिलाना रहता है, ठीक है। और वोकेबलरी पे भी रहता है क्वेश्चन, और पैरा जंबल्स रहता है 5 to 6 मार्क का। एक हो सकता है एगो हो या 2 क्वेश्चन हो, मैक्सिमम एक ही रहते हैं 6 का। तो चलिए ये इंग्लिश कोर्स का हो गया। हम लोग देखिए रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपको पजल इसमें मॉडरेट लेवल के रहते हैं। आपको थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस टाइम दे करके थोड़ा आपको अच्छा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग रहता है 6 to 7 मार्क, और ब्लड रिलेटेड इक्वेशंस जो बनते हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम वो रहता है। और इसके बाद में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी रहता है, और इस टाइप से मिसलेनियस रहते हैं, रैंकिंग वगैरह, एज वगैरह। तो इस टाइप का जो है मिसलेनियस रहता है, तो वो रहता है। तो इस तरह से आपको 50 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीजनिंग का भी आप लोगों ने देख लिया। अब क्वांटिटी एप्टीट्यूड, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आप कभी भी चैप्टर पे पीएचडी ना करें। चैप्टर के ऊपर जो है ना, चैप्टर के ऊपर जो है ना, आप पीएचडी नहीं करिए। किसी भी चैप्टर के ऊपर पीएचडी मत करिए। बस हर चैप्टर का आप बेस समझ जाइए, उस पर 100-150 क्वेश्चन बना लीजिए। 100-150 क्वेश्चन, और बेस को सही कर लीजिए। 100-150 क्वेश्चन में आपका बेस थोड़ा सा मतलब अच्छा हो जाएगा। और फिर आप जितना आप डीआई आप प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि आप देख लीजिए यदि आप 20 डीआई में यदि आप 15 भी बना लेते हैं, जबकि डीआई क्रैक करना सबसे इजी रहता है। यदि आप क्रैक कर लिए तो 15 की जगह मान लो कि आप 10 भी बना लेते हो, 10 नहीं बना पाए, 10 भी बना लिए, तो 10 यहाँ से, और अप्रोक्सीमेशन तो आपको बन ही जाएंगे। अप्रोक्सीमेशन में नहीं दिक्कत है। अब क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा न्यू पैटर्न का क्वाड्रेटिक आ जाता है मेंस में, तो इसमें आप मान लो यहाँ पे 5 बना लोगे, यहाँ पे आप 4 बना सकते हो। अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में आप 15 में आप 5 भी बना लेते हो, 15 5 भी, तो आप देख लो कि 10 + 15 = 20 + 24 24। तो ये वेल एंड डन हो गया। यदि आप 25, यदि आप 50% 25 मार्क्स ला रहे हो, जो कि 50% हो जाता है, तो आप मतलब वेल एंड डन, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, आप एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस दे रहे हो मेंस के एग्जाम में। तो जनरली लोग इतना भी नहीं कर पाते हैं। तो वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका कंसंट्रेशन जो है ना, लोग बोलते हैं क्या है, उनको डीआई को, अच्छा से डीआई को लाने में प्रॉब्लम भी होती है। टीचर्स को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है उस टाइप का डीआई। और अर्थमेटिक्स में क्या है, बहुत सारे बुक है, वहां से प्रॉब्लम लाके करवाने लगे। तो ये पोर्शन पे ना आपको आप क्या बोलेंगे, टीचर लोग ये बोलेंगे ना कि आप जब तक आपका बहुत अच्छा अर्थमेटिक नहीं होगा ना, तब तक जो है सो आप डीआई नहीं बना सकते हो। कुछ हद तक तो उनका भी बोलना सही है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पीएचडी करने लगूं, ठीक है, अर्थमेटिक्स के चैप्टर के ऊपर, ठीक है। अब ये देखिए, ये लैंग्वेज का, जैसे मैं बताया था ना कि इस बार लैंग्वेज का लोचा होने वाला है, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिएगा कि किस स्टेट में किस टाइप का लैंग्वेज है। और जो लैंग्वेज आपको आता है कोशिश कीजिएगा कि उसी स्टेट में बढ़े। और आपको वैकेंसी भी दिखा दिया था, जिस बैंक में थोड़ा ज़्यादा हो उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो स्टेट को देख करके और उसी टाइप से आप भरिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली है कि इस बार प्रॉब्लम लैंग्वेज को लेकर के करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेट का है। तो ये टोटल यहाँ तक आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप पॉज करके भी देख सकते हैं कि क्या कैसे है। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। और ये जो एग्जाम है, चाहे ये प्री हो या मेंस हो, प्री का एग्जाम हो या मेंस का क्वेश्चन पेपर हो, हर क्वेश्चन में 1/4 निगेटिव है, ठीक है। ये 1/4 जो है सो निगेटिव है। तो ये आपको थोड़ा सा ब्रेन में रखना होगा, दिमाग में। ये वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस रहता है, ठीक है। और जो आपका जो फाइनल अलॉटमेंट होता है, तो इसमें जो 200 मार्क्स का जो ये क्वेश्चंस होते हैं, उसको 100 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक। तो ये मैं इसलिए आपको ये लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को जो मेंस का ये दिखाऊं, नंबर दिखाऊं कि किस स्टेट से कितना कट ऑफ जा रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा इजी होगा, आप लोग समझ पाएंगे कि क्या कैसे है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ओबीसी 46.50 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 93, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको मतलब जो 93 मार्क्स लाया होगा आंध्रा से, उसका जो है सो जॉब पक्का हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह से सारे स्टेट्स में होंगे। जैसे कि यहाँ पे ये देख लीजिए, तो ये जो है सो 92, यहाँ पे जो भी 92 मार्क्स लाए होंगे उनका जॉब कंफर्म हो गया होगा बिहार से। तो आप देख रहे हैं ना, 100 100 पॉइंट में मतलब 50 से भी कम,
ठीक है, 46% में, मतलब आपका काम मिला जुला के हो जा रहा है। तो आप 50%, जैसा मैथ में बताया था ना मैं, कि इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैथ में यदि आप 50% भी ले आते हो तो आप एक्सट्रीमली गुड कर रहे हो। ठीक है, तो जिनको देखना होगा वो कटअप देख सकते हैं। मैं बढ़ाता हूँ, इतना कटअप को पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाएगी। यहाँ पे भी देख लीजिए, जिन लोगों को देखना होगा अपने स्टेट का, रिस्पेक्टिव स्टेट का कटअप आप लोग देख लीजिएगा कि किस स्टेट में कितना कटअप है। ठीक है, तो चलिए इस पेज को भी मूव करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी, यहाँ देखिए तमिलनाडु में कितना ज़्यादा कटअप बढ़ गया हुआ। तो ये सब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे यहाँ पे भी देख लीजिए, यूपी में। तो ये किस किस का है, तो ये जो है देख लो, ये जो चौथा नंबर जो है, तो ये जनरल का लाइन है। ठीक है, तो ये जो है जनरल का लाइन है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मिला लेना कि कौन सा। हाँ, ये चौथा नहीं, 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर लाइन जो है तो जनरल का है, क्योंकि जनरल में ही इतने कट ऑफ जाते हैं। ठीक है, तो ये फिफ्थ नंबर लाइन था, जनरल का है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, यदि मान लो कि दो स्टूडेंट्स का, अब लोग हो सकता है ऐसा डॉट हो कि दो स्टूडेंट्स का स्कोर इतना ही आ गया, तो किसे नौकरी मिलेगी? तो जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा उसे ये सीट अलॉट कर दिया जाएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ कम होगा उसे ये सीट अलॉट नहीं किया जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं ना कि नेम के अल्फाबेट पे होता है, कि ए वाले का हो जाएगा, बी वाले का नहीं होगा। नहीं नहीं, अल्फाबेट पे नहीं होता, नहीं होता। ये जो है आपको एज पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब चलिए, अब जैसे कि रिजल्ट निकला, तो रिजल्ट निकलता है ना, तो ये 10% सीट जो है, 10% सीट, इसको जो है सो रिजर्व लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, 10% को, ठीक है, 10% वैकेंसीज को जो है सो रिजर्व लिस्ट में रखा जाता है। और रिजर्व लिस्ट में रखने का मतलब ये हुआ कि आपको वो यदि अलॉट नहीं हुआ, यदि कोई छोड़ के चले गए, तो आपको वो सीट अलॉट किया जाएगा। और रिजर्व लिस्ट में रखने का ये मतलब नहीं हुआ कि आपको जॉब कंफर्म ही हो गई। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ है, दिस डज नॉट गारंटी प्रोविजनल अलॉटमेंट। तो ये आपको सिक्योर नहीं कर सकता है कि आपको जॉब मिल ही गई। ठीक है, तो यदि आप रिजर्व लिस्ट में हो तो समझ लो कि ट्रेन का वेटिंग लिस्ट की तरह है, कंफर्म हो गया तो ठीक है, भगवान भगवान, नहीं कंफर्म हुआ तो फिर तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम देना ही पड़ेगा। मतलब मैं गॉड से मनाऊंगा कि सारे लोगों का रिजर्व लिस्ट कंफर्म हो जाए, किसी को बेरोजगारी का दिन ना देखना पड़े। चलिए ठीक है, तो अब ये देखिए, मैं स्टार्टिंग में जो बताया था कि ये 2023 तक रहता है। तो जैसे आपको 10% को रख लिया गया, और ये जो है 10% इसको रख रख लिया जाता है, और ये जो है आपको ये 31 मार्च 2023 तक वैलिड होता है। ठीक है, तो उस तक में यदि आपको अलॉट हो गया तो हो गया, नहीं अलॉट हुआ तो आपका जो रिजर्व लिस्ट है वो गया। ठीक है, गई भैंस पानी में, बोलते हैं ना, गई भैंस पानी में, वही वाली बात हो जाएगी। वो गया, उसका वैलिडिटी खत्म हो गया। अब आप फिर से नए सिरे से लग जाओ। ठीक है, तो ये रिजर्व लिस्ट का ये रूल रेगुलेशन होता है। ठीक है? अब चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, अब आपको इसको कैसे अप्लाई करना है। तो आपको फोटोग्राफ को स्कैन करना है, सिग्नेचर को स्कैन करना है, और लेफ्ट थंब को स्कैन करना है। और जिसके पास लेफ्ट थंब नहीं है वो राइट फिंगर को स्कैन करेगा, और जिसके पास लेफ्ट और राइट दोनों नहीं है वो जो है सो अपना पाँव का जो फिंगर है उसको डाल के। लेकिन हाँ, यदि आप मान लो कि लेफ्ट थंब का बात कर रहे हैं, मान लो कि आपके पास लेफ्ट थंब नहीं है, और यदि कुछ भी मतलब राइट थंब का स्कैन कर रहे हो या लेग का थंब का स्कैन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में होता ही है कि आपको स्पेसिफाइड करना पड़ेगा कि ये मेरा लेफ्ट थंब का नहीं है, ये मेरा फोर फिंगर का है, जो भी है। तो उस तरह से आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि ऐसा तो बहुत ही कम लोगों के साथ होगा। तो जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, मैं बता ही दिया हूँ, रफली वही चीज होती है। तो इस तरह से होता है। और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको डालना होता है, वो किस कलर में डालना होता है वो आने वाले स्लाइड में आपको बताता हूँ। और थंब इम्प्रेशंस भी आपको अपलोड करना होता है, तो इतना चीज का जरूरत पड़ता है। देखिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशंस में आपको ये पैराग्राफ जो है मेंशन करके आपको डालना है। ऐसा नहीं कि किसी भी कलर से लिख दो। ठीक है, अभी मैं कलर भी बताऊंगा, सारे का कलर स्पेसिफाइड किया गया है। ठीक है, तो आप उसी कलर में डालें। ठीक है,
और ऐसा नहीं कि SBI PO वाला डाल देना, अभी SBI PO का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो IBPS क्लर्क और SBI PO दोनों का हैंड डिक्लेरेशन अलग अलग है, ये ब्लंडर हो जाएगा यदि आप इस तरह से करते हैं, तो हो सकता है जॉब ना भी मिले आफ्टर सिलेक्शन। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, ये डिक्लेरेशन आप बहुत ही केयरफुल होकर के डालिए। चलिए ठीक है, और ये फॉर्म का दाम जो है सो आप देख ही रहो, 850 रुपीज, काफी कॉस्टली फॉर्म है। तो देखिए सिग्नेचर, और हाँ, जो ये सिग्नेचर वाला जो जो भी चीज है, तो इस सिग्नेचर से रिलेटेड आपको सिग्नेचर को किस साइज में डालना है, यदि आप रिसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, और इस लिंक के पास आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे एप्लीकेशंस में आपको सिग्नेचर को रिसाइज करना है, बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ। और उसके लिए कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है, वो पेंट से हो जाता है। तो ये आप आराम से जो है 10 से 20 KB में रहता है आपको, तो वो सब आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं डाल दूंगा, और मैथ का आपको एक स्पेशल वीडियो कि डिटेल में कैसे मैथ पढ़ना है, उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो में डालूंगा। ठीक है, तो वो दोनों आप देख लेना, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 10 से 20 KB होता है, और इसको जो है आपको सिग्नेचर, ये जो एप्लीकेंट का जो सिग्नेचर है वो ब्लैक में ही करना है। ठीक है, इसको ब्लैक में करना है, ये आप देख लो थोड़ा सा, ये ब्लैक में करना है। ठीक है, और ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है तो ब्लैक और ब्लू दोनों में कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है सो 20 से 50 KB तक हो सकता है। ठीक है, और ये जो डिक्लेरेशन जो है, डिक्लेरेशन ये देख लीजिए, ये ब्लैक इंक में करना है। ठीक है, ब्लैक इंक में करना है। साइज साइज कैसे होगा, ये साइज कैसे बनेगा, तो वो मैं वीडियो में डाल दिया हूँ, वीडियो में आप लोग इसको देख लेना कि ये रिसाइज आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये कंफ्यूजन आप लोगों को दूर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को द एंड करने का टाइम आ गया। मेरा नाम है तपेश्वर राय। आप हमें इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस नाम से, सेम नाम से, मैं सारी जगह पे अवेलेबल हूँ, सेम नाम से। तो इस सारी जगह पे आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं, आप मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट में लिखें। और ऐसे तो मैंने सारे क्वेश्चंस को खुद से कंक्लूड करने का कोशिश किया हूँ, बट मैं परफेक्ट नहीं हूँ हर चीज में। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट गई हो, तो जो क्वेश्चन छूट गया होगा वो आप लोग कमेंट कर देना, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और यदि वीडियो बनाने की जरूरत हुई तो मैं फिर से वीडियो भी बना दूंगा। और अपना फीडबैक जरूर डालना, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिएगा, ज़्यादा डिसलाइक होगा तो इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।